गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, कल तक आप लोगों ने पढ़ा था और उसके आगे से आज आपकी क्लास शुरू हो रही है। तो देखिए, इसमें है आज हम पढ़ा रहे हैं नेतृत्व के कार्य। इससे पहले आप नेतृत्व की शैली, नेतृत्व के प्रकार पढ़ चुके थे। आज का हमारा उसके आगे का टॉपिक है नेतृत्व के कार्य। तो देखिए, उससे पहले हम दो लाइन में समझ लेते हैं इसको कि अगर नेतृत्व करने वाला या संचालक किसी संस्था अथवा संगठन में कुशल है, एक्सपर्ट है, तब तो वो संस्था और संगठन उन्नति कर सकता है। और अगर अनट्रेंड है तो हमारी संस्था या जो संगठन है वो अवनति की ओर भी जा सकता है। क्योंकि नेतृत्व को बहुत सारे कार्य करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसको अगर ये सारी चीज़ें पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का स्टेप बाय स्टेप अगर उसको पता है कि हमें संस्था के लिए, संस्था के हित के लिए या संगठन के हित के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे हमारी संस्था या संगठन उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। अगर ये सारी चीज़ें नेतृत्व को आती हैं, संचालक को आती हैं, तब तो वो उस संस्था का हित कर सकता है अथवा कभी कभार अहित भी हो जाता है। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने, कई विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। किसी ने इसको किसी तरीके से मतलब अपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, किसी ने अपने स्टेप बताए हैं। तो इसमें कई लोगों ने, देखिए आपकी परीक्षा में ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से हर हालत में आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि याद करने वाली चीज़ें होंगी, ये आपको रटने के लिए होंगी। इसमें आप अपने तरीके से, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं सकते हो, इसलिए इसको आपको याद करना होगा। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले हम विद्वान को लेते हैं जिन्होंने नेतृत्व के कार्य में कौन से स्टेप बताए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, नाम है मेरी पार्कर फॉलेट का। तो मेरी पार्कर फॉलेट कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्या इसको आप याद रखेंगे। तो मेरी पार्कर फॉलेट ने कौन कौन से नेतृत्व के कार्य बताए हैं, हाँ देखते हैं। मेरी पार्कर फॉलेट ने 3 कार्य बताए हैं नेतृत्व के, कि इन 3 कार्यों से गुजर के हम अपने कार्य का अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पहला कार्य इन्होंने बताया है समन्वय, तालमेल। सबसे पहले हमें नेतृत्व, अगर हम किसी संस्था का कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें समन्वय करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया है कि लक्ष्य को परिभाषित करना। हम अपने लक्ष्य को देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, किसी संस्था अथवा संगठन के लिए हमारा क्या लक्ष्य है, हम इसको किस लिए हम इसको कर रहे हैं, खोल रहे हैं, संस्था अथवा संगठन को क्यों खोल रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, इसको पहले हम परिभाषित करेंगे। तीसरा पॉइंट इनका है कि भावी स्थिति को समझना, कि हमारी आगे भावी स्थिति क्या होगी, हमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें हमें सोच समझ के करनी चाहिए। तो 3 पॉइंट बताए हैं मेरी पार्कर फॉलेट ने, ठीक है। तो तीनों को याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। आगे है दूसरे विद्वान को हम लेते हैं, नाम लिखा ओवी ग्राफ कॉल्विन एवं स्ट्रीट। 2 लोग हैं। 2 लोगों ने नेतृत्व के कार्यों को 8 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला हम लेते हैं, इन्होंने दिया है कि योजना का निर्माण करना। सबसे पहले हमें योजना बनानी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। दूसरा दिया है कि उद्देश्यों का निर्धारण एवं आयोजन करना। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि वित्तीय व्यवस्था करना, हमें पैसे की भी व्यवस्था करनी है अगर संस्था को हमें खोलना है। अगला दिया है इन्होंने कि विद्यालय प्रणाली का नेतृत्व करना। अगला पॉइंट है इनका नंबर 5, विद्यालय स्टॉक का चयन करना, कि हमारे विद्यालय स्टॉक में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। और दिया है कि कार्य विभाजन और उनके विकास का कार्य। आगे इनका पॉइंट है नंबर 6, पाठ्यक्रम एवं अनुदेशीय कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट पॉइंट है इनका विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएं, जैसे प्रवेश संबंधी समस्या है, उनको क्या निर्देशन देने हैं, वर्गीकरण, विकास आदि का निराकरण करना। अगला स्टेप इनका है। और लास्ट स्टेप इनका है कि नेतृत्व विद्यालय भवन एवं उपकरणों का पर्यवेक्षण करना।
ओविग्राफ एवं कॉल्विन स्ट्रीट ने 8 नेतृत्व के कार्य बताए हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इनमें से, तो आप लोग इसको विधिवत तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। 2 आपको बताए हमने, इन दोनों को याद कर लीजिएगा आज के आज ही, और आगे के जो हैं, आगे 2 और हैं वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आप उनको इग्नोर कर दोगे, याद नहीं कर पाओगे। थैंक्स।